जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका 28 मई 2010 से 6 जून 2010। संत मत में जीते जी मरने की साधना की जाती है, इसलिए पहले तुम आत्मा को शरीर से निकाल बाहर करो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि मन चारों तरफ भटकता फिरता है कि शायद कहीं कुछ मिल जाए। महात्माओं ने जो कहा था वो आपने बिल्कुल छोड़ दिया। ना आपको सत्संग की जरूरत, ना महात्माओं की जरूरत। स्नान करो और मुक्ति हो जाएगी। वहाँ भी उत्पात ही होता है, यहाँ भी उत्पात। ना यहाँ कुछ कर सके, ना वहाँ कुछ कर सके, खाली लौटकर चले आए। असल में चीज़ यह थी कि सादगी की बड़ी जरूरत है। अब सब लोग जरूरत की चीज़ों में उलझ गए। महात्मा जो बातें बताते हैं, लोग उसको पहले तो नहीं समझ पाते हैं, पर बाद में कहते हैं कि ठीक है, जो बातें मैं आज से सालों पहले कहा करता था वो सामने आ गई। अब लोग बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे। आप फिर भी अच्छे हो कि कम से कम एक रास्ता पा गए। नहीं आधा घंटा, 1 घंटा दे सकते हो तो 15 मिनट ही सही। कम से कम ये विचार तो है कि भजन करना है जरूरी। उसमें आप लगे हैं। वहाँ दुनिया में तो लगने वगने का तो नाम ही नहीं। केवल एकमात्र खाना कमाना ही आदमी का सब कुछ रह गया। जानवर पक्षी भी तो खा लेते हैं। अच्छा ये है कि लोग शांति से थोड़ा बहुत एकांत में वक्त देकर अपनी जीवात्मा को अंदर में शब्द के साथ जोड़ें। उसी की कमाई करना चाहिए। शब्द के मुकाबले हीरा जवाहरात कुछ नहीं। जो चीज़ सार है आत्माओं के लिए, वो तुम्हारे सबके पास है। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह मन मंदिर भगवान का बनाया हुआ है। इसमें चेतन जीवात्मा बैठी है। इसी में काम करना चाहिए। साधना के वक्त में जीवात्मा को निकालकर बाहर करो। जीवत मृत हो रहो, तजो खलक की आस, रक्षक समृत सद्गुरु मत दुख पावे दास। जो जीते जी में मर जाते हैं, जीवात्मा को निकालकर खड़ा कर देते हैं, तो रक्षक समृत सद्गुरु जीवात्मा को पकड़ लेता है और कभी नहीं छोड़ता। बात जहाँ की रही वहीं रहेगी। मैं जो कहूँ उतनी ही कहो। रुपए में 8 आने बात करो, रुपए का 1.25 मत करो, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। बच्चों बच्चियों बड़ों का सम्मान करो, माता पिता की सेवा करो, सम्मान करो और भगवान का सच्चा भजन करो। जो दौलत भजन से जमा कर लोगे, आखिरी वक्त में वही साथ जाएगा और महात्मा काम आएंगे। वह रिश्ता अटल और स्थायी है, इसलिए नाशवान रिश्ते को उतना ही रखो जितना जरूरत है। सूरत को शब्द से जोड़ो। शब्द पोल है। महात्मा में और शब्द में कोई अंतर नहीं होता। वह चेतन है, उसमें पूरा ज्ञान है। हम शरीर में फंसे हैं, कैसे निकलेंगे यह काम वो कर देते हैं। फिर एक ही रिश्ता। मैं फिर एक बात बता देता हूँ कि आप अपने मानव धर्म का उपदेश दीजिए। बिना इसके अब काम नहीं होगा। मानव धर्म की शिक्षा से ओत प्रोत नहीं होगा, तब तक अमन चैन नहीं हो सकता। बदली हिंदुस्तान संपादकीय। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत पहले ही कहा था कि देश में इतना भारी परिवर्तन होगा कि विश्व चकाचौंध हो जाएगा। बदले हुए युग का एक खाका भी खींचा कि बदले हुए युग का नजारा क्या होगा। बदले हुए युग में चरित्रवान होंगे, सदाचारी होंगे, धर्मपरायण होंगे, कर्तव्यनिष्ठ होंगे, सेवक होंगे,
शाकाहारी होंगे, मद्यपान रहित होंगे। बदले हुए युग में जो एमपी एमएलए होंगे उनका नाम बदल जाएगा। वो जनता से जो वादा करेंगे उसे पूरा करेंगे और अगर पूरा करने में अक्षम होंगे तो वो अपना पद छोड़ देंगे। इसको वो लिखित रूप में जनता के सामने रखेंगे और न्यायालय में जमा करेंगे। युग परिवर्तन की आवाज स्वामी जी महाराज ने इमरजेंसी के बाद ही उठाई। स्वामी जी ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। एक विद्वान ने यह कहा कि अभी कलयुग अपने प्रथम चरण में ही है, इसलिए युग बदलने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। बाबा जी ने ये नहीं कहा कि कलयुग चला जाएगा। बाबा जी ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। बाबा जी ने इसे खुले मन से कहा और सबको सुनाया। इसलिए उन्होंने 3 बड़े यज्ञ किए, अयोध्या, अहमदाबाद और काशी में। बाबा जी ने तो सबको सुनाया और सुना रहे हैं, लेकिन पहले के सतपुरुष लिखकर छोड़ गए जो प्रमाण है। शाह इनायत साहब ने कहा कि सारी परेशानियों की जड़ ये होगी कि लोग परमात्मा को भूल गए। उन्होंने यह भी कहा कि टकराव होगा, मजहब वाले लड़ेंगे, राजा प्रजा लड़ेगी, देश विदेश लड़ेगा और अंत में जितने मजहब हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, एक नई रोशनी आएगी। सूरदास जी ने कहा कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा ग्रहों का योग आएगा कि चारों तरफ काल का तांडव होगा, अकाल मौतें होंगी। उसके बाद सहस्र वर्ष तक कलयुग रहेगा। सतयुग में यह धरती स्वर्ण फूल बनकर फूलेगी, कोई दुखी नहीं होगा। साथ ही यह भी कहा कि चारों तरफ के हाहाकार में, मारामारी में वही बचेगा जो गुरु का ध्यान करेगा। पूरे दावे के साथ सूरदास जी ने कहा कि ईश्वर की यह लीला कोई टाल नहीं सकता। बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया और कर रहे हैं। जय गुरुदेव नाम उस सर्वशक्तिमान का है। इस नाम से लोगों की रक्षा हो रही है और रक्षा होगी। इसलिए बाबा जी घूम घूम कर गांव गांव, शहर शहर, प्रांत प्रांत में जय गुरुदेव नाम की लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। जो इस रेखा के अंदर आ जाएगा वो बचेगा। रेखा पार करने वालों का क्या होगा, अब आप सोचिए। राजा जनक ने जब सीता स्वयंवर की घोषणा की तो बहुत सारे राजा महाराजा आए, राम भी गए थे। विश्वामित्र जानते थे कि धनुष राम ही तोड़ेंगे, फिर भी वो चुप थे। सब अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे थे, पर सफलता किसी को नहीं मिली। अंत में राजा जनक निराश हो गए और ये कहा कि वीर विहीन मही मैं जानी। उस समय विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया कि जाओ धनुष तोड़ दो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि महापुरुष चाहे तो अपने संकल्प से एक जगह बैठकर सब कुछ कर दें, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन फिर कोई इतिहास नहीं बन पाएगा। अगर राम ने जाते ही धनुष तोड़ दिया होता तो इतिहास ये कहता कि किसी को मौका ही नहीं दिया गया। यह कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करना पड़ेगा। हर चीज का वक्त होता है। वक्त और कर्म के बीच जो समय होता है उसी में सबको मौका मिलता है। सब लोग अपने प्रयास कर लें। परिवर्तन जिसके द्वारा होता है उसी के द्वारा होगा। आज जितने भी नकली जय गुरुदेव बने वो लोग प्रयास तो कर रहे हैं सतयुग लाने का। जब नहीं होगा तो बाबा जी लाएंगे। हिंदुस्तान में आज़ादी की लहर उठी, आज़ादी का नारा लगा, अंग्रेजी शासन के प्रति विरोधी स्वर उठने लगे तो इसमें अपने अपने तरीके से सामने आकर या पर्दे के पीछे रहकर
लोगों ने सहयोग दिया। देश आज़ाद हुआ। भारत के आज़ाद होते ही और भी मुल्कों में आज़ादी का स्वर गूंजने लगा और कितने छोटे बड़े मुल्क आज़ाद हो गए। ब्रिटिश सत्ता, जिसके लिए कहा जाता था कि वहां का सूर्य कभी नहीं डूबता, वह अपने आप में सिमट गया। अब यह बात अलग है कि छोटे छोटे देशों ने तरक्की कर ली और भारतवर्ष में जो अराजकता, असामाजिक तत्वों का रोना रोता रहा और विदेशों में भारत का धन जमा होता रहा। देश में हिंसा, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, आगजनी, इन सब का तांडव होता रहा। लोकतंत्र की राजनीति कुर्सी में चिपक गई। देश कर्जदार होता चला गया। कितना कर्जा है देश के ऊपर विदेशों का, इसका सही अंदाज हमको और आपको नहीं है। यह सब हुआ कर्जा क्योंकि आज़ादी के साथ ही देश को कुशल नेतृत्व नहीं मिला। अब फिर भारत का परिवर्तन होगा तो विश्व के सारे मुल्क यहाँ आकर घुटने टेकेंगे और कहेंगे कि हमारे देश में भी यही कानून, खान पान और समाचार को अपनाएंगे और कहेंगे कि हमारे देश में भी यही कानून व्यवस्था लागू कर दीजिए। विश्व के लोग हिंदू धर्म, संस्कृति, सभ्यता, खान पान और सदाचार को अपनाएंगे, रहन सहन और पहनावे को अपनाएंगे। भविष्यवक्ता प्रोफेसर हरार के शब्दों में विदेशी सभ्यता, संस्कृति, खान पान, पहनावे, ओढ़ावे से सबको नफरत होने लगेगी। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गूंजती वाणियां। पहले युग में ऋषि मुनि महात्मा जगह जगह घूमकर मानव को धर्म कर्म के संदेश देते रहते थे। लोग उनको मानते थे और धर्म से जुड़े रहते थे। उनकी कमी होने लगी तो विद्वानों ने यह काम शुरू कर दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत दिनों तक यह परंपरा चली, परंतु कुछ दिनों में वह भी खत्म हो गई। अब जो चाहे वह करे, कोई बांधने वाला नहीं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो। तुम बड़ी बड़ी बातों को सोचते हो पर छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, इसलिए कुछ समझ नहीं पाते हो। तुमको बराबर समझाया जाता है कि जब ध्यान भजन पर बैठो तो मन को, चित्त को, सूरत को साथ लगाकर बैठो। मन जुगों जुगों से भटक रहा है तो यह धीरे धीरे रुकेगा। जब ध्यान भजन में यह भागे तो इसे लौटा कर लाओ। ऐसा करते रहोगे तो ये रुकने लगेगा। जिसको लगन होती है भजन करने की, वो अपना समय निकाल लेते हैं, पर जिन्हें लगन ही नहीं है तो दिन भर बैठे रहें, उन्हें कोई चिंता नहीं है कि समय बेकार गवा रहे हैं। थोड़ा ध्यान भजन कर लें। कितने लोग नामदान ले जाते हैं। अगर सब लोग लगन से लग जाएं, ध्यान भजन करने लगें तो काम बन जाए। लेकिन यहाँ नामदान लेते हैं, उधर गए तो इसी संसार में लगे रह जाते हैं। फिर कभी होश आई तो किया, फिर छोड़ दिया। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि मैं 20 साल का नामदानी, मैं 30 साल का नामदानी, मैं 10 साल का नामदानी। अब जब शरीर थकने लगा, दुनिया की चोट लगी तो इधर की याद आई, तो अब क्या कर सकते हो, समय तो खो दिया। गुरु के घाट पर चलो, वहां सूरत के ऊपर जो पर्दे चढ़े हैं वह उतरवा लो। वही सूरत का घाट है। दोनों आंखों के पीछे वह घाट है। वहीं पर सूरत कर्मों की चदरिया उतरेगी। जो चतुर साधक होते हैं वो घाट पर बैठते हैं, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करते हैं, उनकी चदरिया साफ हो जाती है। बाहर सेवा करते हैं, जो भी छोटी बड़ी सेवा मिल जाए। सेवा साबुन है, वह सफाई करती है।
उससे इंद्रियों की सफाई होती है, मन बुद्धि चित्त की सफाई होती है। जब सफाई होती है तो घट में गुरु के दर्शन होते हैं, उसे कहते हैं स्नान। जब सूरत साफ हो जाती है तब उसमें विवेक जागता है, तब उसे सत्य असत्य की पहचान होती है। घाट पर खाली बैठना ही नहीं है, घाट से पार जाना है। घाट कहते हैं दरवाजा। दरवाजे पर पर्दे जमा हो गए हैं, इसलिए रास्ता बंद हो गया। आपके खत का जवाब। रमाकांत जी, शरीर के 9 द्वारों में कैद जीवात्मा आंखों के पीछे 10वें दरवाजे में जब तक प्रवेश नहीं करेगी तब तक आंतरिक आंख नहीं खुलेगी। मन की आदत है कि यह बराबर किसी न किसी बात का चिंतन अथवा सुमिरन करता रहता है। जिन वस्तुओं के चिंतन या विचार में यह लगा रहता है, यह उसकी शक्लें और तस्वीरें भी गढ़ता रहता है। इसी सोच विचार को, आदत को ही सुमिरन करना और वस्तुओं की तस्वीर बनाने की आदत को ध्यान करना कहा जाता है। हम अंधेरी कोठरी में आंखें बंद करके क्यों ना बैठ जाएं, हमारा मन फिर भी दुनिया की वस्तुएं व पर्दों के सुमिरन और ध्यान में लगा रहता है। संसार की नाशवान वस्तुएं व पदार्थों के सुमिरन और ध्यान के कारण मन में इनका मोह पैदा हो चुका है। जब तक यह मोह नहीं छूटता, मन कभी अंदर और ऊपर की ओर नहीं पलट सकता। जब मन और आत्मा स्वाभाविक तौर से 9 द्वारों में से सिमटकर ऊपर 10वें द्वार में इकट्ठी होगी तो एकाग्रता आते ही 10वां दरवाजा खुल जाता है और दोनों उसके अंदर प्रवेश हो जाते हैं और ऊपर के रूहानी अथवा आध्यात्मिक मंडलों का सफर शुरू हो जाता है। दोनों स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों की सैर करने लगते हैं। यह सब गुरु की कृपा से ही संभव है। जय गुरुदेव। क्या आपको पता है कि महात्माओं ने कहा है कि जिस वक्त माता के पेट में यह देह माता के रक्त और पिता के वीर के सम्मिश्रण से पकती है, तब 3 महीने जठराग्नि की ताप यानी गर्मी से पकती है। यह जीव एक करवट में बुत के समान पड़ा रहता है। जो देह में हड्डियां हैं वह पिता के वीर से बनती हैं। हड्डियों के 1600 जोड़ हैं। जब यह 3 महीने एक करवट से पड़ा रहता है तब वे पकते हैं। तब वे मजबूत हड्डियां बन सकते हैं। जठराग्नि का ताप निरंतर बना रहता है। उस वक्त जो तकलीफ और दुख होता है उसे बयान नहीं किया जा सकता, पर उस जगह पर एक दया भी पहुंचती है। जीव हर क्षण मालिक की याद करता रहता है और कहता है कि बचा लो, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा कोई नहीं। उस वक्त पक्का भरोसा मालिक पर होता है। नाम अथवा शब्द के प्रताप से कोई तकलीफ नहीं होने पाती और जीव बर्दाश्त कर लेता है। अगला वचन। युग बदलते रहे, समय का उतार चढ़ाव होता रहा, विचार बदलते रहे, बोलचाल बदलती रही, पर खुदा की बात जहाँ पहले थी वहीं अब भी रही और आगे भी रहेगी। खुदा परमात्मा था, है और रहेगा। उसको पाने वाले पीर और फकीर संत महात्मा थे, हैं और रहेंगे। परमात्मा जीते जी जिसको मिला, पहले भी मिला, अब भी मिलता है, आगे भी मिलेगा। गुरु की मुर्शिद की जरूरत पहले भी इंसानों को थी,
अब भी है, आगे भी रहेगी। खुदा और परमात्मा का वजूद, अस्तित्व न कभी कोई मिटा सका, न अब मिटा सकता है और न आगे कोई मिटा सकेगा, बल्कि इसके विपरीत उसको मिटाने वाले मिट रहे हैं और आगे भी मिट जाएंगे। यह ईश्वरीय कानून न कभी बदला, न बदल सकता है, न बदल पाएगा। जय गुरुदेव। मथुरा आश्रम दैनिक लघु प्रवचन। सभी सत्संगियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पहले किस तरह का समय था। लोगों को जितनी जरूरत की चीजें थी, लोग अपना पूरा करते थे, लोगों में शांति भी थी। अब मनुष्य वही है, लेकिन जरूरतें ज्यादा हो गई, अधिक चाहने लगे। आप जितनी अधिक चीजें चाहेंगे, उससे शांति खत्म हो जाएगी, इसलिए परेशानी बढ़ गई। काम की कमी, महंगाई की बढ़ोतरी, टैक्स का लगना और तनख्वाह सीमित है। देहातों और शहरों में अंतर यह हो गया कि देहात के लोग सादगी में समय निकाल ले जाएं, किंतु शहर के लोगों के लिए बहुत कठिनाई महसूस होने लगी। पहले लोग सादगी के साथ अपना भगवत भजन जो भी जानते थे करते रहते थे, अपनी समझ के अनुसार सोचते थे कि यह सही है, करते थे, उसमें मन उनका लगा रहता था। अब भजन इत्यादि गया छूट सबका, और सब इसी में लग गए। शहरों में जाइए तो तकलीफों की विभिन्न प्रकार की बातें सुनिए, भजन वजन की दूसरी कोई बात ही नहीं है। इससे यह मालूम होता है कि लोगों के समय जो जैसे किसी ने छीन लिया हो, जबरदस्ती करके माया आपको फंसा देगी और आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। परेशानियां ज्यादा बढ़ गईं, भगवत भजन में कमी आ गई। किसी तीर्थ में जाकर नहा लिया, बस एक ही उनका लक्ष्य हो गया। यह सोचा कि शायद हो सकता है कहीं अयोध्या में, मथुरा में, प्रयागराज में मुक्ति पड़ी हो तो उसे उठा लेंगे, शायद कहीं मुक्ति मिल जाए। अगर मुक्ति एक बार मिल गई होती तो दोबारा क्यों जाते। मुक्ति तो मिल गई, लेकिन उसमें भी लड़ाई झगड़ा कि हम पहले नहाएंगे, हम पहले जाएंगे। जब साधुओं में आपस में मुक्ति के लिए मार हो रही है और साधुओं को ही मुक्ति नहीं मिल रही, वो मुक्ति के लिए लड़े जा रहे हैं, तो आपको कैसे मुक्ति मिलेगी। उनके पास है ही क्या, वो तो खुद ही मार कर रहे हैं मुक्ति के लिए। जब उनके पास है ही नहीं तो आपको क्या देंगे, लेकिन यह समझते ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो सही सच्चा रास्ता भजन करने का, मुक्ति पाने का, निवृत्त होने का है, वो तो यहीं पर इसी मनुष्य रूपी मंदिर में है। यह ठीक है कि यहाँ से 5 कदम किसी स्थान पर जाकर बैठ गए और भजन कर लिया, वो तो बात अलग है, लेकिन मनुष्य मंदिर में ही भजन पूजन का स्थान है। उसको छोड़कर इधर उधर भटकते हो तो मिलने वाला कुछ नहीं। जय गुरुदेव।